उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पारदर्शी संबंधित को लेकर के छात्रों ने यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लोक सेवा आयोग के अधिकारी के सामने रखी। हाँ, यूपी पीसीएस 2026 की परीक्षा 6 दिसंबर को जाए, जुलाई अगस्त सितंबर जो बेटर हो, कम से कम ऐसा कराया जाए कि जनवरी तक मेंस भी बच्चे दे दें। ये पिछले एग्जाम्स में 10-12 क्वेश्चंस में ऐसी इशू आई, तो ऐसे में कट ऑफ में 1 नंबर पाने के लिए आदमी एक साल रगड़ता है। ये ज्ञापन इसलिए दिया कि अगर उनके अंदर 1% भी ईमानदारी बची होगी तो इन फोटोज को देख करके वो ईमानदारी झलकेगी थोड़ी सी। भगत सिंह अगर आज होते ना तो इनके कर्म को देख करके फांसी लगा लेते। हमें डिस्क्वालीफाई कर दिए, तो कुछ तो मेरे पास आधार हो कि मुझे कितना अगली बार लाना है, कितनी तैयारी करनी है। तो इस आयोग को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। इस समय प्रयागराज के हम लोग लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर हैं, जहां पर प्रतियोगी छात्रों का आक्रोश फूटा हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पारदर्शी संबंधित को लेकर के छात्रों ने यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग को लोक सेवा आयोग के अधिकारी के सामने रखी। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या मांग है और उनसे लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आप लोग क्यों यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग देखिए, हमारी तमाम मांगे हैं, उन मांगों को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। साथ में हमने आज 23 मार्च भगत सिंह का है, सबको अपने अपने तरीके से शहीदी दिवस मनाने का हक है। हम भी अपने हक के साथ ये त्योहार छात्रों के हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पर हम लोग। इस परीक्षा जो आप लोग की मांग है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? क्या मतलब के रूप में परीक्षा जो 26 की है, 2026 पीसीएस है, जो अंतिम में ले जाए उसको पहले लाया जाए। तमाम परीक्षाओं की कट ऑफ जारी किया जाए, अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए, जो इनका अपना ऑफिस होता है, इंक्वायरी ऑफिस अपडेट किया जाए, और जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं, खासकर एई और एग्रीकल्चर, उसको जो इनके वकील नहीं जाते उसको स्पष्ट किया जाए, उनके हक में फैसले लिए जाए। आप लोग इस पे एक आरोप लगाते हैं कि बार बार नियमों को बदला जाता है। कुछ उदाहरण के तौर पे आप समझा सकते हैं क्या क्या है? कैसे तौर पे ये है कि पूर्व में जैसे कि अभी ये कट ऑफ को पहले जारी किया जाता था, माइग्रेशन के मामले में कोर्ट में चल रहा है, फिर अन्य मामलों में भी कोर्ट में, एई का, एग्रीकल्चर का, बीईओ का भर्ती नहीं है, बीईओ का भ्रम फैला दिया कि सिलेबस बदल रहे हैं, एचईओ का सिलेबस नहीं है इनके पास। तो नियम बदलते अपने अनुसार है कि कौन से अपने लोग हो जाएंगे। जब करप्शन होता है तो वहाँ नियम भी बनते हैं उसके अनुसार, जिसके अनुसार उनकी चीजें काम हो सके। आज हमने इनको इसीलिए राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को भी दिया, ज्ञापन के साथ दिया। तिरंगे के साथ इनको भगत सिंह की फोटो, गांधी की, अंबेडकर जी की, और साथ में एक ज्ञापन इसलिए दिया कि अगर उनके अंदर 1% भी ईमानदारी बची होगी तो इन फोटोज को देख करके वो ईमानदारी झलकेगी थोड़ी सी। भगत सिंह अगर आज होते ना तो इनके कर्म को देख करके फांसी लगा लेते। आप लोग ओएमआर शीट की कुंजी को सार्वजनिक करने की मांग करते हैं, वो क्यों? और उसके पीछे ओएमआर शीट पे हमने एक आंसर लगाया, हम 1 नंबर पाए हो, 0 नंबर पाए हो, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तुम कौन होते हो भाई? तुम्हारा काम है कि हमारा दिया गया पेपर, आपका दिया गया पेपर, हमारा दिया गया उत्तर आप सार्वजनिक कर दो। हमारे परीक्षा में मार्क्स माइनस में आए हैं, ये तुम कौन होते हो छुपा के रखने वाले? जितने आयोग हैं, चाहे आपका उत्तराखंड आयोग हो, राज्य सेवा आयोग हो, चाहे बिहार हो, ये सब लोग बच्चे कितना नंबर पाए, उत्तराखंड तो यहाँ तक बता देता है आपका पॉजिटिव कितना है, निगेटिव कितना है, आप कितना पाए हुए हैं, प्राप्तांक कितना है, ये कुछ भी नहीं बताते हैं। बच्चे असमंजस में रहते हैं कि मेरा नंबर घटा है, बढ़ा है, कितना है, कट ऑफ भी नहीं बताते हैं 2-3 साल तक। तो अगर हमें अगले साल की तैयारी करनी है और पिछले साल का मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं, मैं इसे प्री दे के चला हूँ, ये लोग हमें डिस्क्वालीफाई कर दिए, तो कुछ तो मेरे पास आधार हो कि मुझे कितना अगली बार लाना है, कितनी तैयारी करनी है। तो इस आयोग को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति रहती है। कई बार इसमें आता है कि उत्तर यहाँ पे गलत, कई बार प्रिंट मिस होते हैं और मिस प्रिंटिंग भी होती है। ये सब चीज को लेकर के भी ये भी इशू है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप इतने बड़े एग्जाम ले रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चन तो सही डिजाइन कीजिए। मान लेते हैं 10-12 क्वेश्चन में, ये पिछले एग्जाम्स में 10-12 क्वेश्चंस में ऐसी इशू आई, तो ऐसे में कट ऑफ में 1 नंबर पाने के लिए आदमी एक साल रगड़ता है, और 10-12 क्वेश्चंस गलत हो जाएं, हो सकता हो किसी का ना गलत हो, वो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट ही नहीं करे, वो क्वालिफाई हो जाए। लेकिन जो उसको अटेम्प्ट कर रहा है वो उसको पता चलेगा कि हम कट ऑफ से 10-12 नंबर नीचे हैं, तो उसके लिए सुधार का स्कोप ही नहीं बचता। अगर आप इतना अच्छा बड़े एग्जाम करा रहे हैं तो क्वेश्चन सही डिजाइन कीजिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए। अदरवाइज जो एम्बिग्विटी होती है ना कि हम कितना नंबर पाए हैं, कितना नहीं पाए हैं, हम कितना प्रयास और करें कि हमारा हो जाए, कुछ नहीं पता चलता। तो पारदर्शिता पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऐसे टफेस्ट एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में। वैसे होनी सब में चाहिए, लेकिन इतने बड़े एग्जाम की तैयारी में इतने सारे लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग के किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें या पूरे लोक सेवा आयोग में जो परीक्षा आयोजित होती है, जितने एग्जाम्स हुए, चाहे पीसीएस का हो, आरओ का हो,
अदर और मेरे साथी जो और एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, आरओ के पेपर लीक का भी मामला हुआ था। वो पिछली बार वैसा मामला था, उसके लिए आवाज़ उठाई गई थी तो कुछ सुधार तो हुआ था, लेकिन जो इस बार पेपर हुआ है, पुनः जो परीक्षा हुई थी उसमें भी कुछ क्वेश्चंस में गड़बड़ी थी। लेकिन मतलब आप लोग की आवाज उठाने के बाद जो दोबारा पेपर लिया गया था उसके बाद उसमें गेम एक ही है, दोबारा जो पेपर हुआ अब उसमें हम 136 पाए हैं, हमारे मित्र हैं ओबीसी हैं 141 पाए हैं। अब कौन किस पे हुआ पूरी वैकेंसी में पता ही नहीं चला, कितना नंबर कट ऑफ गया, किस पे किसका हुआ किस पे नहीं हुआ, बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं रही। 135 वाले कुछ मित्र हैं जो बोले मेरा हो गया, 141 वाले मित्र हैं जिनका ओमार सीट हम लोग खुद देखे हैं, जो कापी देते हैं, अभ्यर्थी कापी देते हैं, उसको देखे हम लोग खुद देखे 141 था, उसके बाद उनका नहीं हुआ। तो इनका क्या गुड़गड़ित है, कैसे लोग हो रहे हैं कैसे लोग नहीं हो रहे हैं, तो अपना थोड़ा नियम स्पष्ट करें तो हम लोगों को भी जानकारी हो कि हम लोग तैयारी कैसे करनी है। उम्र की भी सीमा कई बार आप लोग के लिए नुकसानदायक हो जाती है। हाँ, उम्र बढ़ाने के लिए बात करते हैं भाई, जो ओवरेज हो गए हैं, क्योंकि 2-2, 3-3 साल तक परीक्षाएं समय से नहीं हुई, बहुत अनियमितता थी। आप देखेंगे यूपीएससी 2 साल दिया था, 30 साल था, बाद में 32 साल किया। तो जो ओवरेज हो गए हैं वो तो मांग करते हैं कि भाई 2 साल बढ़ाया जाए। और बाकी इशूज तब आते हैं जब कोई परीक्षा टाइम पे ना हो। जैसे मान लीजिए हम पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके वैकेंसी अभी आई नहीं, हम उसको देखते देखते चले गए, 4-5 साल बाद आई, लेकिन जो व्यक्ति टाइम पे आता तो 4-5 अटेम्प्ट उसको मिलते, अब एग्जाम ही नहीं हो रहा है तो ओवर एज हो गया। तो सिंपल सी बात है, ओवर एज का इशू तभी आएगा जब अटेम्प्ट्स देने को मिलेंगे नहीं, टाइम से एग्जाम नहीं होंगे। अगर आप टाइमली चीजें करा रहे हैं तो किसी का कोई इशू ही नहीं होगा कि हमको फेयर चांस मिला, हमारा हुआ या नहीं हुआ, दैट्स फेयर। बट अगर हर बार प्री मई जून में हो जाता था, इस बार ले जाकर दिसंबर में कर दिए। अब बच्चों का पूरा जून की परीक्षा दिसंबर में कर दिए, पूरा 1 साल खत्म कर दिए, 1 साल बच्चों का पूरा खत्म कर दिए। अब जो बच्चे पीसीएस के लिए तैयारी करते होंगे अब पूरा साल बैठे रहेंगे, तो आप दिसंबर में कर दिए। तो वही मांग भी रखा गया था कि ये परीक्षा आप ला के अधिकतम हाँ जून जुलाई तक आप करवाइए। मान लीजिए आपका लेट भी हो रहा, और जो कि इस साल कोई विशेष परीक्षा भी नहीं है, तब भी ये दिसंबर में रखना है समझ के बाहर है। अगर कोई बड़ी परीक्षा होती आप फिर दिसंबर में ले जाते, चलिए कोई औचित्य था उस बात का। सरकार के माध्यम से पूछना कि मेरा टॉप जनरल का कितना गया, बीसी का कितना गया, इसके लिए मनाही होती है और कोई मनाही नहीं होती है, क्योंकि हम ऑलरेडी सार्वजनिक कर चुके हैं उसको अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने विज्ञप्ति के माध्यम से। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा समय बचाने के लिए जन सूचना अधिकार के अंतर्गत आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमको जो है बता और ज्यादा हमारे कार्य में योगदान होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका अधिकार नहीं है, लेकिन ये सिर्फ टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जब हमने ऑलरेडी आपको विज्ञप्ति निकाल के बता दिया कि ये इसका कट ऑफ है, ये इसके मार्क्स है, ये बताया ही नहीं। नहीं, जिसका बताते उसी में ये बात लिखते हैं, उसमें तो उसी में ये लिखते हैं, वरना नहीं लिखते हैं। जिसमें हम कोई भी बिंदु सार्वजनिक कर देते हैं उसी में एक लाइन लिखते हैं कि अब इसके जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई चीज न पूछी जाए। उसके अतिरिक्त हम ये लिख नहीं सकते कि जन सूचना के अंतर्गत न क्वेश्चन पूछे। जो चीज हम सार्वजनिक कर चुके होते हैं सिर्फ उसी में लिखते हैं। आप कभी भी इसको देखिएगा कि जब हम कोई करते तभी ये सब चीजें लिखते हैं, ठीक है। और मुख्य परीक्षा जो कॉपी है उसको सामाजिक बहुत शीघ्र आने वाला है, तैयारी हो रही है। नहीं, उसकी तैयारी हो रही है, उसका मेंस का डेट फिक्स है। एक बात और पूछनी थी, ये बताइए प्रदेश का युवा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और सर आपके आयोग को, आपके कर्मचारियों को, आपके अध्यक्ष को सर योग्य छात्र ही नहीं मिल रहा है जो है पूरे प्रदेश में। ये बताइए, ये स्थिति, ये एलटी की मैं बात कर रहा हूँ, एलटी की मैं बात कर रहा हूँ, बताइए सर ये स्थिति। और आप लोग जब 15 गुना लिखे, एक सेकंड मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए सर, जब आप 15 गुना लिखे हुए हैं सर तो कम से कम पेपर का लेवल इस तरह तो रखिए कि बच्चा 40% कर पाए, 15 गुना तो आ पाए कम से कम सर। या तो आपकी मंशा ये होती है कि 15 गुना नहीं आएगा तो हम बैकडोर से भर लेंगे। सर अगर हम पीड़ित हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी बात को तो रखेंगे। देखिए, सब कैटेगरी का कट ऑफ फिक्स है, प्रीलिमिनरी का कट ऑफ फिक्स होता है, ठीक है। जनरल का कितना है, बीसी का कितना है, और एससी का कितना है, और एसटी का कितना है, उससे कम अंक धारित करने वाले अभ्यर्थी का चयन हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात है उसके लिए। अब आप कह रहे हैं क्यों नहीं बुलाया, कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और जिसमें मिल रहा है उसको तो नहीं बता रहे हो आप। भाई जिसमें मिल रहा है हम बुला रहे हैं, उसको तो नहीं कह रहे हो आप। अब जिसमें नहीं मिल रहा है, कैंडिडेट नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी हो गई, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं।